दूसरी शराबी 13 बाब 20-21 है। नौजवान जी में से बेटियों में से वैद की बेटियां, वैद के बेटे, इनके पास वैद है उनका ले। दूसरी शराबी 13 बाब 20-21 है। हम ईद क्यों मनाते हैं? यीशु का जी उठना क्यों मनाते हैं? यीशु ने कहा तुम में से मुझसे कई बड़े बड़े काम करोगे। फिर हमें पतरस के बारे में नहीं पता, यूहन्ना के बारे में नहीं पता। और यीशु की हम ये जी उठने की ईद क्यों मनाते हैं? आज हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे कि क्यों ने निकाला है वाला दूसरी शराबी 13 बाब 20 है। दो बादशाह दूसरी शराबी 13 बाब 20 है। दूसरी शराबी 13 बाब 20 है। और एलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मोआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। तो उन्होंने उस शख्स को एलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स एलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। अभी दो बादशाह है कि नहीं? सुनिया नहीं? शाबाश। और एलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मोआब के जीते मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उन्होंने एक जीता नजर आया। सो उन्होंने उस शख्स को एलीशा की कब्र में डाल दिया और शख्स एलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। आमीन। एलिया और एलीशा दोनों उदास शिगिर थे। एलिया की बहुत हिम्मत थी, नबी था, बड़े बड़े उसने मौजे किए, पर जो उसका शिगिर एलीशा था वो भी चाहता था मैं भी मौत करूं। जब एलिया थोड़े दिनों के बाद वो वहां पर जाने वाले था और उसने कहा एलीशा तू जरा यहाँ ठहर, मैं दुआ करके आता हूँ। एलीशा ने कहा की याद की कसम मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब यह दावों में से किसी ने कहा क्या मर्दे खुदा एलीशा तुझे पता है कि आज तेरा साथ तुझसे जुदा होगा? चुप रहो, मुझे पता है, चुप रहो। ये वो एलीशा है। तो एलिया ने कहा मैं क्या करूं तेरे लिए? उसने कहा तेरी रूह का टुकड़ा मुझे मिले। तू तो पापी साहब है, मैं विश्ववासी हूं, तू ना मिले। इसका मतलब ये तूने 5 मौतें की है, मैं 10 मौतें करूं। ये बोली है। अब इसकी पावर देखे, इसका प्यार देखे। एलीशा और गादी दोनों जाते जाते एक गांव से गुजरे और एक खानदान में वो ठहरे। उस बीवी ने एक कमरा एलीशा के लिए, दादी के लिए बनाया ताकि आप जब यहाँ से गुजरे तो हमारे घर ठहरे। अब एलीशा कह रहे हैं ऐ दादी इसने घर में कुछ रौनक नहीं है। उसने कहा कि इसके घर में औलाद नहीं है। एलीशा ने कहा मौत महान में तेरे क्या होगा बेटा? ये वो एलीशा है।
पावर देते हैं, क्योंकि उसने कहा था तेरी रूह का दुगना मुझे मिले। हम ईद क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह का जी उठना क्यों मनाते हैं? जब ईशा ने दुआ की तो खुदा ने उस बेटी को, बीवी को, औरत को बेटा दिया। अब वो बेटा मान गया। अलीशा जब आया उसने कहा ऐ मर्दे खुदा, मैंने तुझे कब कहा था मुझे रात चाहिए। अब उसने मांगा नहीं। अगर रात में मर गया है, बेटे ने मर गया है, तो मैंने तुझे क्यों कहा, कब कहा? अब अलीशा अंदर चला गया, उसके हाथों का हाथ रखे, मुंह पर मुंह रखा और बेटा जीती जान उठा। ऐ औरत मेरा बेटा ये पकड़े थी। उसने मुर्दे को, मुर्दा बच्चे को क्या किया? जिंदा किया। ये वो मौका है जो जब एलिया आसमान पर चला गया, फिर वो दादी के साथ ये मौका करता है। अब कई साल गुजर गए, वो शख्स मर गया। कई साल गुजर गए, वो शख्स मर गया। और जब अलीशा मरा तो उसको दफन करने लगे उसकी कब्र के साथ। और जब उसकी हड्डियां उस मुर्दे के साथ लगी तो मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो गया। अलीशा ने उस बच्चे को जिंदा किया और आप उसकी लाश लगने से मुर्दा जिंदा हो गया। इसलिए उसने कहा तेरी रूह का दुगना मुझे मिले। और वो मुर्दा कब्र से उठ खड़ा हुआ। हम यीशु जी की ईद क्यों मनाते हैं? इसने इसके वसीला से मौत दी थी। अब यीशु जी का पैदा होना पेशन गोइयों के मुताबिक है। यीशु जी का दुख उठाना हजारों साल पहले पेशन गोइयां की गई है। यीशु जी का शरीर पे जाना हजारों साल पहले पेश हुई है। यीशु जी का दुख उठाना हजारों साल पहले है। इसलिए ना तो पतरस का, ना यूहन्ना का, ना किसी और का उनके बारे में पेश हुई नहीं है। यीशु जी के बारे में पेश हुई है। इसलिए हम ईद को यीशु जी के जी उठने को मनाते हैं, क्योंकि वो कब्र में नहीं है बल्कि क्या है? जी उठा। अगर वो छोटा बच्चा वो औरत कब्र में दफन कर देती तो अलीशा वहां पर भी जाकर कब्र से उस बच्चे को जिंदा कर सकता था। और उसकी लाश लगने से मुर्दा जिंदा हो गया और वो खड़ा हो गया। अब यीशु जी की लाश जो है वो जैसे कब्र में रखी, वहां पर कोई नहीं है, कोई शय नहीं है वहां पे, सिर्फ वो जगह है जहां पे यीशु जी है। लाजर यीशु जी ने जिंदा किया, कब्र समेत ही आ गया। इसलिए उसने दोबारा कब्र में जाना था, इसलिए वो कब्र समेत आ गया। यीशु जी कब्र समेत नहीं आया, क्योंकि वो आसमान से आया, आसमान पर उतर जाना। आज पूरी दुनिया में यीशु जी के जी उठने को मनाया जाता है पेशगोइयों के मुताबिक। वैसे नहीं, किसी के बारे में भी पेशगोइयां नहीं है, दुखों के बारे में पेशगोइयां नहीं है। ये सारी रिया बातें ज्ञान आता है, उसकी शक्ल देखने को देख नहीं चाहता, शरीर पर जाता है। इसलिए यीशु जी अपने वाले के मुताबिक प्रीपेयर से क्या कहा? तुम कब्र में यीशु को क्यों ढूंढी हो? क्योंकि वो अपने वाले के मुताबिक क्या हो गया? जी उठा।
इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये खुशी की ईद जी उठना इसलिए मनाते हैं कि वो उस्मान से आया, उस्मान पर गया, फिर वापस आएगा, फिर उसके लोग जिन्होंने उसे कबूल किया है, अपनी जिंदगी उसमें गुजारी है, उसके साथ आसमान पर जाएंगे। खुदा आपको रखे।